नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत हम प्रोजेक्ट कार्य नंबर 3 लेकर आए हैं, यानी प्रायोजना कार्य 3। इसे प्रोजेक्ट कार्य भी कहते हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट वर्क हैं, ये हम बारी बारी से एक से लेकर जितने सारे सीरीज हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके विषय किसके आधार पर रहेंगे? जो बोर्ड ने रिलीज किए हैं, यानी जो प्रोजेक्ट वर्क बनाने हैं उनके प्रश्न बोर्ड ने पहले ही से ही दे दिए हैं कि आपको इन इन विषयों पर या इन इन प्रश्नों पर क्या करना है, प्रोजेक्ट वर्क अथवा प्रायोजना कार्य तैयार करना है ना। प्रायोजना, कहीं कहीं पर प्रायोजना लिखा, कहीं पर प्रयोजना, प्रायोजना होता है वैसे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप A4 साइज के कुछ पेज ले लेंगे। पेज मान के चलो 50-60 ले लो, ताकि आपके जो 4 यानी जितने प्रश्न दिए उसमें से किसी 4 के आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो 50 पेज मुझे लगता है सफिशिएंट है। अगर आप 10-10, 11-11 पेज भी यूज़ करोगे तो मैक्सिमम है हिंदी के लिए। अगर चाहो तो और कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, A4 साइज में आप जैसे ये डिजाइन बनी है, आप स्केच या कलर पेन से डिजाइन बना ले जो आप आसानी से बना सकते हो। उसके पश्चात अपने स्कूल का नाम ऊपर लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश। ऐसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने विद्यालय का नाम किसी भी स्केच पेन से या कलर पेन से लिख सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट में कलरफुल बनाएंगे ज़्यादा अच्छा रहता है। अब पर उसके बाद प्रायोजना कार्य नंबर 3। तो ऐसे जैसे ये मैंने ऐसे ही कवर कर दिया, आप लिखने के बाद कवर कर देना स्केच पेन से स्केल की सहायता से। तो प्रायोजना कार्य नंबर कौन सा है? 3 है। ठीक है, फिर उसके नीचे आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। जैसे इसमें लिख दिया नाम विपिन भंडारी, आपका जो नाम हो, कक्षा 11वीं। रोल नंबर अगर दिया हो तो रोल नंबर यहाँ पर हम लिख देंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। विषय हिंदी। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसके नीचे हम लिख देंगे प्रश्न। प्रश्न लिख दिया, जो प्रश्न नंबर 3 है तो 3 लिखें, जो भी रहेगा वही लिखेंगे। तो तीसरा क्या, आपके जीवन में प्रेरणा देने वाले किसी एक व्यक्ति का साक्षात्कार लीजिए एवं उसे लिखिए। और नीचे लिख देंगे सत्र 2022-23, क्योंकि ये 2022-23 के प्रोजेक्ट वर्क हैं। उसके बाद ये एक पेज में हो गया, इतना करेंगे। फिर दूसरे पेज में क्या करेंगे, हम ऊपर लिख देंगे प्रायोजना कार्य 3। ठीक है, इतना लिखने के पश्चात अब लिखेंगे हम उत्तर। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे लिख दिया, मैं जिससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ उनका नाम ममता कालिया है। वे प्रयाग में एक कुशल प्राध्यापका रही हैं और हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका भी हैं। उनसे साक्षात्कार के समय जो प्रश्न पूछे उनके मुख्य अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये देखो, इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, साक्षात्कार शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न, तो प्रश्न पूछा, मैम चरण स्पर्श। उत्तर उन्होंने दिया, खुश रहें कामयाब हों। फिर दूसरा, आपने लिखना कब से प्रारंभ किया? तो अब उनका उत्तर इस प्रकार से रहेगा क्या, मैंने ये सच में मैंने साक्षात्कार लिया था, वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये काल्पनिक नहीं है। जब कॉलेज के दिनों में बीए में पढ़ रही थी, चूंकि पापा रेडियो में अधिकारी थे और उनका उस समय के प्रमुख साहित्यकारों से मिलना जुलना था। उन्हीं दिनों मेरी, फिर आगे दिया कि मुक्तिबोध जो बहुत प्रसिद्ध कवि रहे, माखनलाल चतुर्वेदी एवं हरिशंकर परसाई जैसे दिग्गज साहित्यकारों से भेंट हुई थी, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई थी। यानी लेखिका भी मुक्तिबोध और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे लोगों से प्रभावित हुई थी। अब फिर अगला प्रश्न, आपने पहली बार क्या लिखा था? उत्तर, मैंने सबसे पहले कविता लिखना शुरू की थी। फिर दूसरा प्रश्न है, यानी अगला प्रश्न, आप कथाकार कैसे बनी? कथाकार का अर्थ है यानी आपने उपन्यास और कहानी लिखना कब शुरू किया? तो दिया, लगभग 7वें दशक की बात है। उन दिनों मैं अधिकतर कहानियाँ पढ़ती थी और प्रभावित भी होती थी। प्रकाश जैन और शरद देवड़ा ने कहानी लिखने का सुझाव दिया और मैं कहानी लिखने लगी। फिर अगला प्रश्न उनसे पूछा, आपकी पहली कहानी कौन थी? उत्तर उन्होंने दिया, आप मेरी प्रथम कहानी 1963 में ऊंचे ऊंचे कंगूरे, जो शायद साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में प्रकाशित व पुरस्कृत रचना मान सकते हैं। ये फिर अगला प्रश्न उनसे पूछा कि बताइए आपकी अपनी प्रिय कहानियाँ और उपन्यास कौन से हैं?
तो उन्होंने इन प्रश्नों के जवाब में उत्तर इस प्रकार से दिया। वैसे तो मुझे सभी रचनाएं पसंद हैं, परंतु जो कहानियाँ और उपन्यास सबसे अधिक प्रिय हैं वह इस प्रकार हैं। आपकी छोटी लड़की, सेमिनार, काली साड़ी, मेला, बोलने वाली औरत, मुखौटा, लड़के, दूसरी आज़ादी आदि कहानियाँ हैं। फिर आगे, तथा उपन्यासों में बेघर, दौड़, अंधेरे का ताला आदि है। तो ये हो गई। अगला फिर प्रश्न उनसे जब पूछा कि अंत में आप बताएं आप इस समय क्या लिख रही हैं, तो उन्होंने कहा उत्तर में, पिछले साल एक उपन्यास आरंभ किया था जिसका फिलहाल शीर्षक रखा है संस्कृति। इसके 5 अध्याय लिख भी लिए हैं। फिर आगे कहती हैं, भ्रमण में अधिक समय नष्ट हो जाता है, इस वर्ष इसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। फिर उनसे कहा, समय देने के लिए मैम धन्यवाद, ठीक है, प्रणाम। तो वो उत्तर देती हैं, धन्यवाद, खुश रहो। तो इस प्रकार उनसे जो ममता कालिया हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका है, उनसे ये साक्षात्कार हुआ था। तो ये साक्षात्कार क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ये जो प्रश्न है, ये जो कंटेंट है यानी साक्षात्कार, इसे हम www.hindibharati.in पर भी अपलोड कर देंगे। यानी गूगल में आप सर्च कर लें www.hindibharati.in, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते। तो इस प्रकार ये आपका प्रोजेक्ट नंबर 3 कक्षा 11वीं विषय हिंदी MP बोर्ड समाप्त हुआ। अगर इससे संबंधित या प्रोजेक्ट पर या हिंदी से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।